कुंभ मेला हर 12 साल में आयोजित होता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन माना जाता है। इस मेले में लाखों लोग गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं ताकि वे अपने पापों से मुक्ति पा सके। और इस दौरान विशेष रूप से नागा साधु अपनी विशेष उपस्थिति से सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। नग्न अवस्था में शरीर पर भस्म लगाए और सिर मुंडवाए ये साधु अपने ध्यान और तपस्या के लिए प्रसिद्ध होते हैं। उनका एक अलग ही आभा और रहस्य होता है जो मेले में आने वाले हर व्यक्ति को मंत्र मुग्ध कर देता है। लेकिन महाकुंभ के बाद अक्सर एक सवाल सभी के मन में उठता है कि कुंभ के बाद ये नागा साधु कहाँ गायब हो जाते हैं। जब मेला खत्म होता है तो ये साधु अचानक गायब हो जाते हैं और उनका कोई भी ठिकाना नहीं मिलता। तो ये सवाल लोगों के दिमाग में घूमता रहता है कि आखिर ये साधु कहाँ चले जाते हैं। क्या वे वापस अपनी साधना में लग जाते हैं या फिर कुछ और करते हैं। असल में इन साधुओं का जीवन सामान्य से बिल्कुल अलग होता है। वे समाज के मुख्य धारा से दूर रहते हैं और अपने शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए कठिन तपस्या करते हैं। वे पहाड़ों, जंगलों, गुफाओं और दूर दराज के इलाकों में अपने ध्यान और साधना में लीन रहते हैं। इन साधुओं के बारे में ये भी कहा जाता है कि वे समाज से परे अपने ही आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं जहां उनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता। कुंभ मेला जैसे ही बड़े आयोजन के बाद वे अपनी साधना में वापस लौट जाते हैं और समाज से बाहर अपनी गुमनाम जीवन शैली जीते हैं। ये रहस्यपूर्ण जीवन और उनके अदृश्य होने की प्रक्रिया कई लोगों के लिए आकर्षण का कारण बनती है। साधु अपनी साधना के दौरान बाहरी दुनिया से पूरी तरीके से कटकर आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं। उनके लिए बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, इसलिए महाकुंभ के बाद उनका पता ढूंढ पाना लगभग असंभव होता है। साधुओं की ये गुमशुदगी केवल एक शारीरिक गायब होने का मामला नहीं है, बल्कि ये उनके मानसिक और आत्मिक स्थिति का प्रतीक है। उनकी साधना से इस जीवन के कारण ही वे कुंभ के बाद भी मेला खत्म होने के बावजूद अपनी राह पर चलने के लिए गुम हो जाते हैं। यही वजह है कि महाकुंभ के बाद लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये नागा साधु कहाँ चले जाते हैं और उनकी जिंदगी का असल उद्देश्य क्या होता है।